Hello students, today I am going to explain you lesson number 12 never be lazy. कभी आलसी नहीं होना चाहिए. Once upon a time there was a good king. एक बार की बात है, एक बहुत अच्छा राजा था. He ruled over a large kingdom. वो बहुत बड़े राज पर शासन करता था. All his people were happy but he was not very pleased. उसके राज के सभी लोग खुश थे, परंतु राजा अधिक खुश नहीं था, यानी ज़्यादा खुश नहीं था. द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर लेजी. उसके जो राज के लोग थे वो आलसी थे. मोस्ट ऑफ देम डिड नथिंग टू मेक देयर कंट्री बेटर एंड मोर ब्यूटीफुल. अधिकतर लोग अपने देश को अच्छा और सुंदर बनाने के लिए कुछ नहीं करते थे. द किंग लुक्ड आफ्टर हिज पीपल वेरी वेल. राजा था, वो लोगों की देखभाल बहुत अच्छे से करता था. ही वुड ऑफन ट्रेवल अराउंड द किंगडम टू सी वेदर दे आर हैप्पी. राजा अपने राज्य में हमेशा घूमता था हमेशा कि ये देखने के लिए कि लोग खुश है कि नहीं. वेन एवर ही वेंट ही वेर एवर ही वेंट ही फाउंड द स्ट्रीट्स डर्टी. वो जहाँ कहीं भी जाता था तो उसे स्ट्रीट में गलियाँ गंदी दिखती थी. रबिश ले ऑन द रोड साइड. कचरा था जो रोड के किनारे पड़ा रहता था. द लेक्स एंड रिवर्स वर ऑल्सो डर्टी. नदियाँ और तालाब भी गंदे थे. नो वन वॉन्टेड टू क्लीन देम. कोई उनको साफ करना नहीं चाहता था. इफ ओनली माई पीपल लर्न हाउ टू लिव प्रॉपरली ही थॉट टू हिमसेल्फ आई वुड बी हैप्पी. उसने अपने आप में सोचा कि मैं तभी खुश हो सकता हूँ जब मेरे पीपल अच्छे से रहना सीख जाएं. डोंट दे नो दैट इट इज़ हेल्दी टू लिव इन क्लीन सराउंडिंग. उन्हें यह नहीं पता कि अच्छे साफ सुथरे वातावरण में रहना स्वस्थ है. He decided to teach them a lesson. उन्होंने उनको एक पाठ सिखाने का सोचा. He thought of a plan. उसने एक प्लान सोचा. One night he did not go to sleep. एक रात वो सोया नहीं. Just after midnight, आधी रात के बाद he left the palace. उसने अपना महल से बाहर निकला. He walked to the busiest street of the city. वो शहर की सबसे सबसे अधिक भीड़ भाड़ वाली गली में गया. दिस इज़ द राइट प्लेस थॉट द किंग. राजा ने सोचा कि ये सबसे सही जगह है. द किंग डग अ पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड. तो राजा ने रोड के बीच में एक गड्ढा खोद दिया. ही टुक सम गोल्ड कॉइन्स एंड प्लेस्ड दैम इन द पिट. उसने सोने के सिक्के लिया और गड्ढे में रख दिया. देन ही रोल्ड अ बिग स्टोन ओवर टू कवर इट. फिर उसने एक बड़ा पत्थर लिया और उस गड्ढे के ऊपर रख दिया. अर्ली इन द नेक्स्ट मॉर्निंग द पीपल सॉ द स्टोन. अगली सुबह लोगों ने पत्थर देखा. हु हैज़ पुट दिस स्टोन हियर दे आस्क्ड वन अनदर. वो एक दूसरे से पूछने लगे कि इस पत्थर को किसने यहाँ रखा है. समवन सेड लेट अस रिमूव इट. किसी ने कहा चलो इसे हटा देते हैं. द अदर्स सेड. दूसरों ने कहा Why do you want to remove it? You have not put it there, have you? तो दूसरों ने कहा कि तुम इसे क्यों यहाँ से हटाना चाहते हो, क्या तुमने इसे रखा है क्या. Whoever has put the stone there will remove it. जिसने भी इस पत्थर को यहाँ रखा है वही इसे यहाँ से हटाएगा. People passed by it. लोग उसके पास से निकल रहे थे. They drove their carts around it. वो अपनी जो गाड़ियाँ थी, कार्ट्स थी, बैलगाड़ियाँ थी, उसे भी उसके आजू बाजू से निकाल रहे थे. सम मैन वॉकड बाई विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल. कुछ लोग अपने जानवर के झुंड के साथ निकल रहे थे. शीप एंड गोट्स. जिस झुंड काय का था, भेड़ का था और बकरियों का था. मैनी अदर आल्सो पास्ड बाय बट नो वन स्टॉप्ड टू रोल द स्टोन अवे. बहुत से लोग वहाँ से गुजरे पर किसी ने भी उस पत्थर को वहाँ से नहीं हटाया. इन द इवनिंग द किंग अराइव्ड एट द स्पॉट. शाम के समय उस जगह पे राजा आया. ही वॉज सैड टू सी द स्टोन वॉज स्टिल देयर. राजा ये देखकर दुख हुआ कि पत्थर अभी भी वहीं रखा है. ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज कैरियज. वो अपनी बग्घी से उतरा एंड वॉकड अप टू द स्टोन. और पत्थर के पास चल कर गया. द पीपल बोर्ड आफ्टर बिफोर हिम. लोगों ने झुक कर उसके सामने झुके. ही रिमूव्ड हिज लोन क्लॉक एंड सेड कम ऑन हेल्प मी पुश द स्टोन अवे. उसने अपना जो ऊपर एक बड़ा सा कपड़ा पहना था, देखिए इसे बड़ा सा कपड़ा पहना था,
इसे ये देख लीजिए, इसे क्लोव कहते हैं, क्लॉक कहते हैं। इसने उस राजा ने उस क्लॉक को हटाया और लोगों से कहा चले आइए, चलो आओ इस पत्थर को हटाते हैं। व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे दे सा द गोल्ड कॉइन्स। जब लोगों ने पत्थर को हटाया तो उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे भाई सोने के सिक्के हैं। दे वर सरप्राइज्ड, इट वॉज गोल्ड, रियल गोल्ड। वो आश्चर्य में थे कि ये तो सोना है, सही का सोना है। टेक द गोल्ड अवे, द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स। राजा ने अपने जो गार्ड्स से अंगरक्षक थे उनसे कहा कि इस सोने को ले जाओ। आई एम अशेम्ड ऑफ यू, ही सेड। उसने कहा कि मुझे आप पर शर्म आ रही है। नॉट वन ऑफ यू थॉट ऑफ रिमूविंग द स्टोन। क्या किसी एक ने भी नहीं सोचा कि पत्थर को हटा दिया जाए? इफ़ यू हैड द गोल्ड वुड हैव बीन योर्स। अगर तुम इसे हटा देते, जो भी इसे हटाता, पत्थर सोना उसका हो जाता। What do you think will happen to a kingdom whose people are too lazy to work? What do you think will happen? कि उसने राजा ने कहा कि उस राज्य का क्या होगा जहाँ के लोग इतने आलसी हैं। The people hung their heads in shame. लोगों ने अपना सर शर्म के मारे झुका लिया। They promised their king that they would never be lazy again. उन्होंने अपने राजा से प्रॉमिस किया कि इसके बाद वो कभी भी आलसीपन नहीं करेंगे, आलसी नहीं होंगे।